अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम रेहान अजमली दवाखाना मुरादाबाद में आपका इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार एक वीडियो लेकर के आपके पास हाजिर होता हूँ और उसमें एक किस्सा, एक कहानी होती है। हालांकि उसमें मरीज़ का नाम मेंशन नहीं होता है, लेकिन वो होती इसी मौजू पर है और सुनानी यूँ पड़ती है ताकि आप उससे नसीहत हासिल करें और सबक हासिल करें। आज भी एक वाक़या लेकर के आया हूँ। जैसा आपने टाइटल देखा है कि इसमें 22 राउंड बताए हैं, यानी एक लड़के ने अपनी वाइफ के साथ जो शादी हुई थी तो उसमें 22 मरतबा सेक्स किया। तो ये एक बड़ा अहम और इबरतनाक किस्सा है, ज़रूर सुनना चाहिए आपको और इसके बाद जो है आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। जिसके नीचे बैठ के हम तुम प्यार की बातें करते थे, ये एक शेर मुझे याद आया। जिसके नीचे बैठ के हम तुम प्यार की बातें करते थे, एक कहानी और सुनी है उस पीपल के बारे में। तो मुरादाबाद में दो लड़के मेरे पास आते हैं, मुरादाबाद से ही हैं वो, मेरा मतलब यानी क्लिनिक भी मुरादाबाद में ही है। तो उसमें पहले मैंने उनसे इजाज़त ली कि मैं आपका नाम मेंशन कर दूं, तो उन्होंने कहा कि हाँ कर दीजिएगा, फ़ोटो मेंशन मत कीजिएगा। हालांकि बड़े खुश अखलाक लड़के हैं दोनों, वो मेरे ज़ेर इलाज भी रह चुके हैं। तो उसमें एक फैज़ान अंसारी हैं और दूसरे आमिर दैदी हैं। तो फैज़ान अंसारी मुझसे मजाक में बोलते भी हैं कि रेहान भाई कोई लड़की मुझे बताइएगा, और वो लड़की हो जो 3 करोड़ रुपए मेरे पास लेकर के आए। अगर कोई ऐसा रिश्ता हो तो भाई उनके बारे में आप बताइएगा। बहरहाल बात शुरू करते हैं। फैज़ान और ये आमिर मेरे पास एक मरीज़ को लेकर के आए और आकर इन्होंने, उस लड़के ने शुरू से ही मुझसे लफ्ज़ कहा कि मेरी वाइफ मेरे पास 4 दिन रुकेगी, हकीम साहब आप उसी तरीके से इलाज लेकर के चलिएगा। हमने कहा ठीक है भाई, लेकिन ये तकलीफ़ दे इलाज होगा, इसके लिए आप मजबूत रहिएगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। तो मेरे पास 2 तरह के इलाज होते हैं। एक होता है जो तिला और पट्टी के साथ किया जाता है, जब लड़के हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लड़कों के साथ भी नाउज़ुबिल्लाह ऐसी गंदी हरकत करते हैं, तो उनका फिर वो पट्टियों से इलाज होता है। वो अंदर गंदा पानी आ जाता है, उसको निकाला जाता है, तो उसमें बहुत ज़ख्म हो जाते हैं और बड़ी तकलीफ़ का सामना होता है। लेकिन उसके बाद जब बहाली आती है, अल्लाह रहम फरमाता है मरीज़ के ऊपर, तो फिर वो चीज़ देखने लायक होती है। साइज़ भी उसमें इंक्रीज़ हो जाता है और थोड़ा मोटा भी हो जाता है। तो बहरहाल अब क्योंकि मेरी ज़ुबान इलाज करते करते इतनी फ्री हो चुकी है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं कुछ इसमें ऐसे अल्फाज बोल रहा हूँ जो किसी को नागवार गुजरे। अगर ऐसा हो तो मैं मादरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पेशा है। एक तबीब अगर खुल के नहीं बोलेगा तो फिर आपकी समझ में बात कैसे आएगी। ये यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है जो आप तक मैसेज पहुँचाने के लिए ज़रूरी है, और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इसमें बहुत सारी बातें मैं बोल देता हूँ जो बहुत सारे लोगों के मैसेज और कॉल्स आते हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। बहरहाल वो, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा जो जिनका ट्रीटमेंट किया था। फैज़ान अंसारी और आमिर दैदी का नाम मैंने मेंशन कर दिया है इसमें, क्योंकि ये दोनों गवाह हैं उस चीज़ के। बहरहाल उस लड़के ने अपना इलाज शुरू करवाया और मुझे बताया कि मेरी वाइफ 4 दिन रुकेगी। उसका एक सबब है 4 दिन रुकने का, कि जैसे आज उनकी शादी होनी थी तो एक रात तो ये हो गई, कल को छुट्टी, अगले दिन उनके दूसरे भाई की शादी थी तो 2 रात ये हो गए, तीसरे दिन दूसरे भाई की शादी थी, तीसरी रात वो, फिर अगले दिन गए तो चौथी रात वो हो गई, 5वें दिन उनका वलीमा था। मैं इनवाइट था उसमें और उन्होंने बड़ा उज़्र किया था कि आपको आना है हकीम साहब मेरी शादी में, यानी वलीमे में तो कम से कम तशरीफ़ लाएँ। बहरहाल मैं गया और मैंने उनको बता भी दिया था कि देखिए मुझे आप बुला रहे हैं, मैं बहुत कम वलीमों में जाता हूँ, क्योंकि मेरी पहचान जो है वो एक सेक्सोलॉजिस्ट के नाम से है और मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर ये सर्टिफिकेट लगे। लेकिन बोले अगर लगेगा भी तो अच्छी बात है कि लोग समझ जाएंगे कि हाँ मैंने एक सही हकीम से अपना इलाज करवाया है, जो भी है। बहरहाल मैं उनकी शादी में पहुँचा और वो रिसेप्शन पर थे और उनके भाई और वो दोनों बैठे हुए थे और दोनों के चेहरे देखने लायक थे। यानी ये मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा, ये फैज़ान और आमिर बता सकते हैं आपको, कभी जो लोग भी मेरे पास आना चाहते हैं मैं तस्दीक करा दूंगा इस चीज़ की। तो मैंने फैज़ान से कहा कि देखो ये चेहरों में कितना फ़र्क है इनके और उनके, और मैं इंतज़ार कर रहा कि वो मेरे पास आए और मैं उनसे बात करूं और फिर उनसे पूछूं कि हाँ हमने जो मेहनत की, जो इलाज आपका किया, वो कहाँ तक सही साबित हुआ। बहरहाल वो किसी वक्त मौका देख के अपनी वाइफ को
स्टेज पर अकेला छोड़कर मेरे पास आए और आके मुझसे गले लगे और कम से कम 1-1.5 मिनट तक वो गले ही लगे रहे और मुझसे कहा कि हकीम साहब जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। और मेरे कान में चुपके से कहा कि इन 4 दिनों में मैंने 22 मरतबा सेक्स किया है। ये बात जब उसे फैदान को पता चली तो वो बस जिद पर अड़ गया कि यही ट्रीटमेंट मेरा करेंगे आप जो भी है, हालांकि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ, ट्रीटमेंट यही होना है मेरा। मैंने कहा बहरहाल चलिए आपकी शादी का वक्त आए, वो 3 करोड़ वाली आपके पास आए तो मैं आपका इलाज भी कर दूँगा। अलगरज ये कि उन्होंने जो बातें मुझे बताई तो माशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। 2 तरीके से मैंने इलाज उसमें रखा था, एक तो ये तिला पट्टी का था और दूसरा उनको दवाएं दी थी जो खिलाने के लिए थी, तो जिससे उनका वीर्य काफ़ी गाढ़ा हुआ और माशाल्लाह रुकावट बहुत बढ़ गई। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि कितनी बार सेक्स हो रहा है या कितनी देर तक हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि आपका पार्टनर जितनी देर में सेटिस्फेक्शन पा ले बस वही आपका बेहतरीन सेक्स है, क्योंकि इसमें सारा खेल दिमाग का है। आप पार्टनर से पूछ सकते हैं कि आप फ्री हो गए, अगर वो फ्री हो गए तो आप फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाए, फ़ौरन, बस वही सबसे बेहतरीन पल होते हैं। अब पता चला कि वो फ्री हो गए और आप ज़बरदस्ती कहना चाहिए मूसल चलाया जा रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको तकलीफ़ होने लगती है कि वो भी एक इंसान है और उसके अंदर भी दुख और दर्द का एहसास होता है। बहरहाल ये अपनी अपनी प्राइवेसी है, कौन कैसे क्या कर रहा है। मेरा तो मसला ये है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो अभी संभल से एक साहब हमारे पास आए थे, 6-6.25 फीट के, वो माशाल्लाह उनकी हाइट है और वो अपना इलाज कराने के लिए आए थे। वो 1-8 मिनट से मतलब 1-2 सेकंड के अंदर ही फ्री हो रहे थे। अब हमने उनकी लफ्ज़ देखी, बताया कि आपके साथ ये मसला हो रहा है। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ आप बिल्कुल सही फरमाना है। बहरहाल हमने उनको फिर सजेस्ट किया कि आप ये ट्रीटमेंट लीजिए। फिर मेरे जहन में एक बात आई कि जब इलाज हो रहा है तो फिर वो दूसरा भी किया जाए। मैंने कहा अब अगर आप इलाज मुकम्मल कराना चाहते हैं तो फिर आप अपनी जांच कराएं वीर्य की। हो सकता है कि आपकी स्पर्म डाउन हो गया, अगर ये इलाज मुकम्मल भी हो जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी, स्टैंडिंग आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कीड़े न हुए तो बच्चा कैसे होगा। 1 साल हो गया था, कोई खुशी का इम्कान नहीं था। इत्तेफाकन मुझे संभल जाना था, मेरे वालिद की तबीयत अलील चल रही थी उस वक्त में, आज भी है। आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो मैं उनके साथ गया और वहीं पैथोलॉजी पे जांच कराई। इत्तेफाक से वो जब पोर्ट में लेकर के आए तो मुश्किल से 2 या 3 ड्रॉप थे बस। जो 2-3 ml होता है वो सिर्फ 2-3 ड्रॉप थे और वो पसीने पसीने हो गए थे कि ये क्या है। अब मेरा जो राज है वो फाश हुआ। मैंने कहा आप घबराए नहीं, यही चीज़ मैं देखना चाह रहा था कि क्या है अंदर जो कमियां आ रही हैं। बहरहाल जब उनकी स्पर्म रिपोर्ट आई शाम के वक्त में, उन्होंने हमसे व्हाट्सअप करा ली थी, हमने उनसे 8% थे। जो चीज़ 60 होनी चाहिए, यानी 60 से 160 होनी चाहिए, 160 के करीब होनी चाहिए, वो सिर्फ 8% थी। तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा। 59% भी हैं तो बच्चा जो है ठहर जाता है, लेकिन उसमें कोई नुक्स होता है, बच्चा गिर जाता है। सही मर्द जो होता है तो उसके 60 से अबव ही होते हैं और फिर वो बच्चा माशाल्लाह ग्रोथ भी करता है और अच्छा तंदुरुस्त रहता है, खूबसूरत भी पैदा होता है। अलगरज ये कि हमने उनका ट्रीटमेंट किया, माशाल्लाह अभी चल रहा है उनका इलाज। अभी 1 महीने की फिर वो दवा लेकर के गए, तो 8 से 40% 1 महीने में हो गए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम रहा उनके ऊपर और मेरे ऊपर भी कि अल्लाह ने मेरे नुस्खों में शिफा दी। और उसके बाद माशाल्लाह फिर दूसरे महीने की उन्होंने अब दवा ली है। मुझे उम्मीद है कि वो, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 80 से ऊपर ही जाएंगे और बच्चा पैदा करने के लायक हो जाएंगे। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, जो मेरा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल अजमली दवाखाना मुरादाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हकीम रेहान के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर ये पसंद आई हो तो आप मुझसे इसको शेयर कीजिए। और मुझसे रब्ता करने के लिए, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरा नंबर नोट कीजिए 94 12 84 84 48 9412848448। मेरे पास सिर्फ यही इलाज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े पेचीदा इलाज मैंने किए। अब जैसे एक धामपुर से एक पेशेंट थी, एक तकरीबन 6-7 साल से सिर्फ 1 ड्रॉप उनको MC में होती थी और वो पूरे महीने यही चक्कर चलते रहे, यानी सालों तक बेचारों को उनके साथ यही मसला था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 1 महीने में ही वो
माशाल्लाह बहुत सुकून पा लिया उन्होंने और बड़े खुश थे उनके हस्बैंड। फिर वो 15 दिन की और दवा ले गए कि मुझे लगता है कि ये इतने दिन में सिमट जाएंगी। काफ़ी हद तक अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें फ़ायदा पहुंचा। और या जैसे औरतों को सफ़ेद पानी डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, धात जरियान या रुकावट बिल्कुल नहीं है, या बिल्कुल आदमी बेकार है, तलाक की किसी को नौयत है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह घर बसाए रखे, वो मेरे पास आ जाए। बिल्कुल नामर्द है, जो पैदा होने पर मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इसके अलावा जो बिल्कुल ही बेकार हैं वो मुझसे रब्ता करें और इंशाअल्लाह ताला फिर वो कुदरत इलाही का मुशाहिदा करें। और इसके अंदर जो कुछ भी मैंने बताया है दर हकीकत 100% सच है। और क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी कि जो कुछ भी बोला है मैंने सच बोला है, तो लिहाजा ये कि कब्ज़ की शिकायत है या मैदे में कोई दिक्कत है, दिमागी प्रॉब्लम है या शुगर का इलाज, मैं अभी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा और वो मेंशन करूंगा जो ऑडियो लोगों ने भेजी हैं अपने रिज़ल्ट की, या किसी की बॉडी पे गांठें पड़ गई हैं तो वो खुल जाएंगी, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किसी को है, गैस्ट्रिक अल्सर है या कुछ भी है इससे मुतालिक, शुगर का बेहतरीन नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। वो ऑडियो में भेजूंगा। 260 शुगर थी माशाल्लाह उनकी, खाना खाने के बाद 160 आई और मुश्किल से 10 से 12 दिन की उन्होंने दवा खाई थी। तो शुगर का मुजर्रब नुस्खा मेरे पास मौजूद है, उसकी पूरी वीडियो मैं आपसे तफसील से शेयर करूँगा। और मुझसे जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अपने दोस्त हकीम रेहान शौकी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।